मैं नहीं मैं बोलो। 2023 में ये चेंजेस लाऊंगा कि मैं ट्राई करूंगा मेरे जो मार्क्स अभी कम आ रहे हैं थोड़े वो मतलब बढ़ें और फुल में से फुल लाने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं अपने मतलब डेली रूटीन में भी चेंज लाऊंगा। रात को 2 बजे सोऊंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा ताकि पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिले। ये रिजोल्यूशन ले रहे हैं आप ना? यस सर। तो इसमें 100% है या यस कुछ सर 100 बदलाव सर। मैं अभी करेंगे? भी 2 बजे सोता हूँ, बस लेट उठता हूँ थोड़ा पढ़ते ही हो ना 2 बजे हाँ तक? सर पढ़ता चलो। हूँ सर, लेट उठता हूँ। और और सर आप प्लीज़ हेल्प करना ताकि मेरे अच्छे नंबर मेरे अच्छा, मैं नंबर नहीं इंक्रीज करता नहीं क्या? सर आप करते हो सर बट थोड़ी मतलब करते हो सर और ज़्यादा करना। मैं भी अपनी तरफ से सर करूँगा ताकि अच्छा सर जी, नंबर इंक्रीज हो। चलो जी जरूर करेंगे। यस अब तक हम करते नहीं थे। नहीं सर। चलो सोहेल अब आओ आप, जल्दी जल्दी आओ, बच्चे बैठे हुए हैं उधर। लो आप क्या चेंज लाना चाहते हो बताओ। सर सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सर के लिए एंड हाँ जी, धन्यवाद आपके लिए भी। और सर जो मतलब जाने वाला साल था वो तो गया सर, जो आने वाला साल जी, है जी। मतलब जो आज से ही शुरू होता है इसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। और सर तो आप तो हेल्प करते ही हैं, स्टडी में इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे अपनी हाँ तरफ मैं से। और करूँगा है। हाँ, नहीं। चलो आगे। और सर जो मार्क्स मतलब कम आते हैं अब कोशिश करेंगे कि उससे ज़्यादा लाने बेहतर करने की कोशिश करें, मतलब हर पेपर इसको में, हर थोड़ा सा टेस्ट में, ऊपर कर लो, आवाज नहीं जाएगी। हर टेस्ट में हर पेपर में मतलब अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। यही हमारी मतलब डेली रूटीन में भी चेंजेस करेंगे। जो हम रात को ज़्यादा सोते हैं, सुबह देर से उठते हैं, अब नहीं होगा ऐसा। और टाइम टेबल भी बनाएंगे पढ़ाई के लिए। इनके एक दूसरे ना फ्रेंड्स याद रखना है जो अभी बोल रहे हैं ना ये क्या ये एक्चुअल ऐसा करें। ठीक है जी। हाँ सर, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मार्क्स की तरफ बढ़ेंगे, अच्छे मार्क्स आए, अच्छे नंबरों से पास होके चल के जाना है नहीं। केटीसी का भी नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भाई समीर जी। पत्थर नहीं, आप ऐसे आए पत्थर क्यों, केक रख दे, पत्थर क्यों रखोगे। सर हैप्पी न्यू ईयर। धन्यवाद आपको भी। फ्रेंड्स है सबको जी धन्यवाद। सर। मेरा रेजोल्यूशन ये रहेगा कि जो मेरे अब तक मार्क्स आ रहे थे मैं उनसे और अच्छा करूँगा। जैसे अभी 17-18 आए थे तो उनसे और अच्छे 22-23 आएंगे मैक्सिमम। और अगर हुआ आउट तो ऑफ भी बोल दो, नहीं तो कुछ लोग आउट ये ऑफ सोचेंगे 80 में से 20। आउट ऑफ 25। और अगर 25। हुआ तो फिर सर और मेहनत करूँगा और कोशिश तो रहेगी कि फुल हो जाए वो, बट लगता नहीं है, बट करूँगा मैं कोशिश कि 23-24 आ जाए। आउट ऑफ 25। आउट ऑफ 25। 70 में से मत बोलना। सर 70 में से 60+। 60+, हाँ ये ठीक है ना, याद Yes, रखना sir. पर इस चीज को याद है ना। रखूंगा इस चीज को। चलो ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई प्यारे नवी। हाँ तो कहीं से भी आ जाओ, आओ तो किधर से भी आ जाओ, आप ही आओगे। हाँ निकल जाओ भाई, आप जल्दी जल्दी करो थोड़ा। बोलो जी। सर हैप्पी न्यू ईयर और हैप्पी न्यू थैंक ईयर माय यू डियर आपको फ्रेंड। भी। और सर मैं अपने अंदर ये सुधार करूँगा कि मैं बहुत लेट उठता हूँ, तो मैं जल्दी उठने की कोशिश करूँगा। ये पहला आपका रिजोल्यूशन होगा। पहला। और सर उठने के बाद मैं अपने जो प्रैक्टिस ट्यूशन में जो पढ़ाई होती है वो प्रैक्टिस करूँगा। उसके बाद जो यहाँ पे टेस्ट होता है तो उसमें बहुत कम मार्क्स आते हैं मेरे, तो उसमें ये कम आते हैं सर मतलब मेरे इसका आते हैं कारण ना क्या है? सर, कारण ये है कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, फ़ोन चलाता रहता हूँ। तो कोई टीचर बताते नहीं आपको मेहनत करना सर चाहिए? बताता है लेकिन मैं इग्नोर मार देता हूँ ना, तो इसीलिए। इग्नोर मार देते हो टीचर को? नहीं सर, उनकी बातों को इग्नोर तो उनको नहीं मारता क्योंकि वो मेरे गुरु हैं, तो उनकी बातों को सुनते नहीं हो है? सर सुनते नहीं हैं। कुछ कुछ बातें हैं जो सर अब अभी हमने आप हमें कुछ ज्ञान मतलब देते हो तो बात, तो उसके बाद फिर हम घर जाते हैं तो भूल जाते हैं, फ़ोन वोन मिल जाता है, तो उसमें हम आपकी बातों को ज़्यादातर नहीं देख पाते हैं। उसमें गलती हमारी है क्योंकि हम नहीं हमारी भी है कुछ, हमें नहीं पता सर, गलती आपकी नहीं है। आप तो सर जो ट्यूशन आपका काम है वो तो आप कर रहे हैं, लेकिन हम अपना काम नहीं कर रहे हैं ना, तो दिक्कत ये है। तो और आगे से अच्छी पढ़ाई होगी आपकी? आगे से अच्छी पढ़ाई होगी और अच्छे मार्क्स आएंगे। हाँ सर, अच्छे मार्क्स आएंगे और 70+ % लेके आएंगे 11th में। और थोड़ा टारगेट तो बड़ा रखते हैं ना, 70+। सर जितनी मैं तो सर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बता रहा हूँ। जी सर धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको और कमल सर को गुड आफ्टरनून और हैप्पी न्यू ईयर। सर मैं रिजोल्यूशन ये लेना चाहती हूँ कि मेरे हर टेस्ट में और स्कूल में भी और ट्यूशन में भी, दोनों सारे टेस्टों में फुल नंबर आए, फुल मार्क्स आए, और मैं सुबह सुबह जल्दी भी उठ सकूँ। जल्दी उठ सकूँ, ये तो बहुत मेहनत का काम है सर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ही। ठंडी में बहुत मेहनत है ना, बहुत। तो फिर
फिर एक काम करो, जो आर्मी के लोग सियाचिन में लेट रहे हैं उनको देखो -45। सर वो तो हमारी इंस्पायरेशन है ना। तो फिर करो ना, फिर आपको तो सर्दी में हाँ? जब आपको ये लगे ना सर्दी बहुत ज्यादा उठ नहीं पा रहे तो एक फोटो उनका लगा लो घर में ना, तो आपकी नींद कभी ऐसा होगा नहीं कि आप 8 बजे तक सो जाओगे। ये दिख जाएगा -45 में जमे हुए खड़े हैं वहां पे, ठीक है, उनको देख के समझ में आ जाएगा। हम तो घर से नहीं उठ पाते। आप जो बच्चा 4-5 बजे उठ के पढ़ लेगा, जिसने लाइफ में बना लिया, वो कभी पीछे नहीं रह सकता। हाँ जी, आगे। सर शिव सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, पर मैं कभी कभी उनकी बातें सुनती नहीं हूँ। सर मुझे नींद आती है। मतलब नहीं अच्छा सर। पढ़ाने पर नींद आती है सर। आप थोड़ा सा तो फिर मैं ये रिजोल्यूशन लेती हूँ, एक तो मैं सर की बातें सुनूंगी ध्यान से, और कमल सर भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरी बात कर रहे हो? नहीं केमिस्ट्री सर की भी सर आपकी भी कर दूंगी। आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है। जब मैंने उस दिन आप पहली बार हमें बताने आए थे कि हमें अच्छे स्कूल लेके आने हैं केडीसी के लिए, तो मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगी थी। आपने बहुत मोटिवेशन दी थी हमें। सर बस इतना ही है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलो गुंजन। आपका नाम? गुंजन। मेरा नाम नहीं पूछा। हाँ, बताओ मैं तो। सर गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं ये रेजोल्यूशन लेना चाहती हूँ कि मैं मतलब मेरे कम मार्क्स आते थे 17, 15, 18, तो 25 बहुत कहाँ है सर? यहाँ तो 10 वाले हैं। आप कहते थे कि आपको साइंस के बच्चों से डर लगता था। हाँ सर। देखिए, सर आप फर्स्ट टाइम मैं देखो रियलिटी बताता हूँ। मैंने आपको शायद पहले बताया था, हम 3rd फ्लोर पे थे जब हम स्कूल में पढ़ते थे। तो फर्स्ट जो रूम होता था वो होता था साइंस का, और 2nd रूम होता था कॉमर्स का। तो वहाँ पे मुझे जाने से डर लगता था कि साइंस वाले। सर फिर तो आपको हमसे भी डर लगता नहीं, मैंने वो तो बोला मैं नर्वस रहता हूँ आप लोगों के सामने भी, साइंस वाले बच्चे पढ़ रहे हैं। और ऐसा है ना इंडिया में कि साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स ऐसे है ना, Yes, sir. मेंटेलिटी है। अब उसी मेंटेलिटी में हम भी बड़े हुए, तो साइंस वालों को देख के लगता है तो सारे देश के साइंटिस्ट बैठे हैं, हम जैसे गधे कहाँ आएंगे इनके सामने। पर सर साइंस वाले नहीं पढ़ते। सर आपको हमें देख के आती है साइंस वाली फीलिंग? हाँ हाँ पढ़ते हैं। हाँ हाँ सर आप सर से बात कर सकते हो। हाँ? सर से बात सर को नहीं आती। यस सर। ऐसा है, साइंस एक ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो साइंस का मतलब जो भी साइंस लेके जो लोग कर रहे हैं कुछ भी, वो उसका कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में ज्यादा है। आप साइंटिस्ट बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, आपका कंट्रीब्यूशन देश के लिए बहुत ज्यादा है। जो साइंटिस्ट हैं, इसरो, नासा में जा रहे हैं, वो पूरी फैमिली को छोड़ के पता नहीं कितने कितने साल रिसर्च कर रहे हैं, तो उनका तो लगाव ही नहीं है दुनिया की चीजों सर से। ऐसे तो आर्ट्स वाले भी हैं, वो भी नेवी में मैं बता रहा हूँ, उसमें कंपैरिजन नहीं, मैंने कहा ज्यादा जो आपकी सर्विसेज है वो देश को आगे बढ़ाती है। अब वो आईएएस वगैरह सब ये सब भी वो ही कर रहे हैं, लेकिन आपका जो कंट्रीब्यूशन है पता है कैसा है, फैमिली को भी छोड़ देना है। समझे, डॉक्टर है, अभी क्या हुआ था, कोविड फैला था, अपनी जान पे खेल के तो बचाया सबको, वरना घर से नहीं निकलते थे लोग। लेकिन ये कौन सी फील्ड के लोग थे? साइंस के थे। इनके साथ ना हनुमान वाली दिक्कत है सर, वो भी अपनी शक्तियां भूल गए थे ना, तो ये भी भूल जाते हैं। इसलिए इनको भी हमारे आसपास के जो दुनिया है वो इतनी ज्यादा रंगीन हो चुकी है कि उसमें हम अपने आप को भूल गए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो दुश्मन है हमारा वो है सोशल मीडिया और मोबाइल फोन। जिसने इन दो चीजों पे कंट्रोल कर लिया उसने लाइफ पे कंट्रोल कर लिया, और जो इन चीजों में बह गया वो अपनी शक्तियां भूल जाएगा। चारों तरफ से आपको नेगेटिव करने की पूरी कोशिश होती है, मूवी के थ्रू, सोसाइटी, आपके रिलेटिव, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। ये जो चीज है ना, ये आपको खींचनी पीछे की तरफ, आपको इनको ऐसे ऐसे इग्नोर करना है, कान और आंखें बंद करके, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते, तब कुछ कर पाओगे। और दूसरी चीज क्या है, मोटिवेशन कहीं बाहर से तो आती नहीं है, आपका खुद का गोल है, मुझे लाइफ में क्या करना है, वही मोटिवेशन है। अब जैसे नया साल आ गया, तो नए साल इसलिए आते हैं, जैसे जो हम डिस्कस करते हैं कि चलो अब 2 महीने बचे हैं, अब मेहनत कर लेते हैं, आज से उल्टी गिनती शुरू। अब तक ये था कि दिन बढ़ रहे हैं, अब क्या होगा, दिन घट रहे हैं। 45 दिन है, अब 44 बचे हैं, अब 40 बचे हैं, ऐसे काउंट करो तो समझ में आएगा फिर पढ़ना कैसे। साइंस लेना मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह पढ़ना, ठीक है जी। गुंजन जी, मेरे जो पहली बॉस थी उनका नाम गुंजन था। नहीं, तनीषा हमारे मतलब कलीग में रहे हुए, हम बैंक में थे तो हमारे कॉलीग थे, वो भी कम पढ़ते थे। नहीं मेरे को इसलिए याद है, जो गुंजन है वो हमारा पहला मेरा जो इंटरव्यू था लाइफ का, वो गुंजन अग्रवाल जी ने लिया था, ठीक।
तो अब समझ जाओ सर क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, अब आप बताइए। यस सर, सर मैं अपने एग्ज़ाम में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगी। 70 से 65 तो लाने की कोशिश करूँगी। आए ना वो अलग बात है पर मैं कोशिश करूँगी। मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। सीधे खड़े हो जाओ। ये सेब रखा हुआ है क्या, सही। और ये क्या है? ठीक। यस सर। सर्कस देखा आपने? यस। ये देखा होगा आंख बंद करके मारने वाला। यस सर। जो गन चला रहा है, बंदूक चला रहा है, और जिसने सेब रखवाया हुआ है, दोनों ही लोगों को पूरा भरोसा है कि गोली सेब पे लगेगी। यस सर। इधर पे लग गई तो ये वाला सेब खुल जाएगा। यस सर। तो जिसने सेब रखवाया हुआ है ना, उसको ज्यादा कॉन्फिडेंस है उस पे जो मार रहा है। यस सर। अब अगर आप पूछो मेरे से कि लग जाएगी, मैं बोलूंगा कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। क्या कर रहा हूँ? कोशिश। तो आप गन चलाने दोगे मुझे? नो सर। कोशिश कुछ नहीं होती है, बिल्कुल बैंग ऑन। 75 की पढ़ाई तो 75 ही आना है। यस सर। ये मत को कोशिश करनी है, कोशिश कुछ नहीं होती। यस सर। मेहनत करनी भाई, है एक बात होगा, आपने मेहनत की, नंबर नहीं आएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? खाना खा तो पेट भरता है ना। Yes. ये थोड़ी कहते कोशिश कर रहे भरेगा तो भरेगा ऐसे नहीं होता ना। खाना खाओगे तो पेट भरेगा, Yes, पढ़ोगे तो नंबर आएंगे। कोशिश Yes, कुछ नहीं है। हाँ, जितने आएंगे छोड़ दो, पर अपनी मेहनत में कभी मत करिए। Yes, ठीक है? और हमसे जो करानी है वो कराइए। बताइए, यस सर। हम सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाएंगे कि आपके नंबर ज्यादा आ जाए। ठीक है? ऐसे थोड़ी आएंगे। ऐसे नहीं आएंगे। चलिए, फिर आप बताओ कैसे आएंगे? सर, पढ़ने से आएंगे। पढ़ने से, मेरे पढ़ने से। न, मेरे पढ़ने से। चलो, और बताओ Yes, क्या sir. करोगे? और सर बस इतना ही करूँगी। देखो भाई, मैं आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। यस सर। नंबर 2, सोशल मीडिया खत्म। जिस Yes. बच्चे की लाइफ में अर्ली एज में सोशल मीडिया आ गया, वो लगा लीजिए वो अर्श पे जाना था, फर्श पे गिरेगा। यस। इसकी वजह से मोबाइल फोन, इनको बिल्कुल त्याग दो। तीसरा, रिलेटिव्स, फंक्शन, इन सबको तो बिल्कुल खत्म कर दो। ऐसे मान लो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये आपकी वैल्यू तब करेंगे जब आप कुछ बन जाएंगे, यस सर। तब पूछना शुरू करेंगे। जब हमने पढ़ाई शुरू हम कर रहे थे तो बहुत सारी जगह पे जाते नहीं थे, पेरेंट्स ले जाते थे, फिर पढ़ाई करो। तो बीच में ना एक तरीके की दुश्मनी सी बन जाती है कि भाई आप हमारे यहाँ नहीं आए, समझ में आ रहा है? या आप ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ नहीं आओगे। एक ईगोइस्टिक बात हो जाती है। आज वही लोग पूछते हैं कि हमारा बच्चा इस क्लास में आ गया, उसको कौन सी स्ट्रीम दिलाएं, ये दिलाएं, वो दिलाएं, यस। या हम उसको पढ़ने भेज दें। तो आप सिर्फ फोकस ये करें कि कुछ बन जाइए, ये सब पीछे ही आएंगे आपके। लेकिन कब आएंगे? जब बन जाओगे। ठीक है? पोजीशन भी हो और पैसा भी। बस इसी 2 की पूछ होती है दुनिया में, और कुछ नहीं। Yes. आप किसी के पास कितने पूरे दिन पढ़े रहो, कोई नहीं जानने वाला। तीसरे दिन बोलेंगे घर से निकलो। समझ में आ गया? तो ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, तो पढ़ाई पे फोकस करें। ठीक है? तो हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे नंबर से Yes, पास sir. होंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलो भाई नेक्स्ट। आपका नाम? सीमा हमारी मैडम रह चुकी है, मतलब हमारे सीनियर मैडम रह चुकी है। हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर 2023 में मैं चेंज करना चाहूँगी कि मतलब जो मैं सोचती हूँ वो मैं कर लूँ। जो सोचती हूँ कर लूंगी। मतलब जैसे रूटीन बनाती हूँ रात को, तो वो हो नहीं पाता। वो किसी के साथ नहीं होता, किसी हो से क्यों भी नहीं पूछ पाता? लेना। वो इसलिए नहीं हो पाता, जब हम उसको बना रहे होते हैं ना, तो अंदर से एनर्जी बहुत होती है। Yes, sir. ठीक है? अगले दिन कहते हैं अरे छोड़ो यार, होता तो कुछ है नहीं। ये रोज का, और ये सब लाइफ लॉन्ग चलेगा। अगर 2 दिन भी चल गया ना, तो बनाने का काम पूरा हो गया, तीसरे दिन फिर बना लो। तो यही दिक्कत है उसमें। हाँ? यही दिक्कत ये है। तो मेरी भी है। ये सब किसी से पूछ लो जाके, सब ये कहेंगे रोज टाइम टेबल बनाते, रोज पूरा नहीं हो पाता। जिस दिन टूटता है उसी दिन दोबारा बना। फिर बना लो। हाँ सर यही करना है। हाँ 2 दिन तो चलेगा कम से कम। देखिए, अर्ली टू राइज और अर्ली टू बेड में सर कौन सा टाइम सर मतलब सही रहेगा? देखो मैं आपको बताऊं, स्टूडेंट जीवन में सुबह हमारे जो ग्रंथ है उनमें लिखा गया है कि 4 बजे सूरज निकलता है। जब निकल रहा होता है इतनी एनर्जी होती है उसमें कि अगर उस टाइम पे कोई कुछ भी कर रहा है वो हाई लेवल पे होता है। अब एक बार बताओ, अब रात को नींद ही क्यों आती है और दिन में क्यों नहीं आती? तो कोई तो नेचुरल कारण होगा ना। हमने ना प्रकृति को उल्टा बना दिया। हम क्या कर रहे हैं, रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। तो बुद्धि कहाँ से आएगी? बुद्धि घुटनों में, हम भी तो उल्टे हो गए ना फिर। तो ये बुद्धि घुटनों में चली जाएगी, घुटने का माल इधर आ जाएगा, तो फिर हो गया काम। तो आप प्रकृति को फॉलो करें कि जो वो उसके हिसाब से जल्दी सो, जो स्टूडेंट की लाइफ के रूटीन होते हैं वो फॉलो करो।
अब हम बाकी लोगों को देख देख के बदल रहे हैं, टीवी देख के, दोस्तों को देख के, 10 बजे उठ रहा हो, 11 बजे उठ रहा है। तो 11 बजे कौन उठता है? जानवर सोते हैं दिन रात ऐसे जैसे आप लोग सो रहे हो। आप देख लेना, गाय भैंसों को बैठ के सो रही होती है दिन में, तो हम तो जानवरों की प्रवृत्ति में चले गए। क्यों? 4-5 बजे आप रूटीन बना लो 12th तक, जब भी आपके एग्जाम है आगे। आप अगर कोई बच्चा 4 साढ़े 4 बजे उठता है और वो पढ़ाई कर रहा है, वो लाइफ में कभी पीछे नहीं रह सकता। मतलब मार्क्स के टर्म्स में नहीं, जीवन में भी कभी पीछे नहीं रहेगा। हमारे उठने का टाइम होता था 3:30 बजे, 3:30। 7th क्लास से लेके जब तक पढ़ाई की तब तक 3:30 बजे उठ जाना है। हाँ जी, 10 बजे, 10:30, 10:15 बजे। 4 से 5 घंटे की नींद। हम मजदूर तो नहीं है ना, 8 घंटे सोते हैं मजदूर, क्योंकि दिन भर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं तो थक जाते हैं। जो लोग मेंटल वर्क करते हैं उनको 6 घंटे का भी नींद बहुत होती है। हमने नींद से ज़्यादा प्यार कर लिया है। आराम से सोएंगे, क्यों सो रहे पता नहीं, जागे भी हैं तो भी पड़े हुए हैं, नहीं उठ जाएंगे आराम से, काम ही नहीं है कुछ, क्या करें। अब जिसका टारगेट होगा मुझे कुछ करना है, उसको नींद ही नहीं आएगी, वो पढ़ने में लग जाएगा। तो पहले टारगेट बनाओ, ठीक है। और क्या करोगे सर? और चेंज प्रैक्टिस करनी है जो भी पढ़ते हैं। अभी तक नहीं कर रहे थे? सर कर रहे थे लेकिन इस तरीके से अब ज़्यादा अब करेंगे। ज़्यादा चलो करेंगे। पक्का आपका रिजल्ट आएगा, बहुत बढ़िया। आइए जी। रोमा जी की सिस्टर है, वो बहुत मेहनत करते हैं, करते नहीं? अरे मैंने पढ़ाया नालायक। हैप्पी न्यू ईयर सर। और मैं तो पहले यही बोलूँगी कि मैं सुबह जल्दी उठने की कोशिश करूँगी कोशिश ही करेंगे अभी। और रात में जल्दी सोने की भी कोशिश करूँगी, क्योंकि रात में उतना वो नहीं हो पाता, क्योंकि स्कूल का भी वर्क होता है और भी ट्यूशन का भी वर्क होता है, तो उसे भी पूरा कंप्लीट करके ही सोना पड़ता है। तो और ज़्यादा की बात तो नहीं बताओगे आप? फोन भी कम चलाए। हाँ, फ़ोन तो रहता ही नहीं है घर में। रहता नहीं है तो फिर आगे निकल जाओगे। जिसके पास फोन नहीं हो आगे निकलेगा। और जो सर मुझे ट्यूशन में पढ़ाते हैं उसे मैं घर पे जाके उसको मैं और ज़्यादा रिवीजन करूँ उस चीज़ की, ताकि और भी ज़्यादा मैं सर के क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ, जो मैं अभी तक नहीं दे पाती। सर अभी आगे से जवाब ना दे तो मुझे बताना, क्योंकि ये रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। नहीं, जो मन में वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। आओ तो हो गया आपका, हो गया सबका, हो गया। अरे आओ। क्या नाम है? साजिद। आओ साजिद। डायरेक्टर का नाम और गुड आफ्टरनून सर एंड हैप्पी न्यू ईयर सर। मैं सबसे पहले ये रिजोल्यूशन लेना चाहूँगा कि मैं पिछले साल तो निकल गया, जैसा निकला बेकार था बहुत। कैसे? मार्क्स बहुत कम आते थे सर।